बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रबीउल अव्वल के बारे में बात करेंगे। अल्लाह पाक ने रबीउल अव्वल का महीना हमारे लिए बड़ा बाबरकत बासआदत मबऊस फरमाया है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो हमारे लिए बायस रहमत, बायस बरकत और सारी दुनिया की वजह तख्लीक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो फरमाया गया है कि अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को और पूरे जहानों को, इस जहान को, आखिरी जहान को और पूरी दुनिया को पैदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से किया है। तो सबसे पहले तो हम जो बात करेंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। तो इसमें हज़रत वासिल बिन अस्का रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में कनाना को मुंतखब फरमाया, फिर कनाना की औलाद में से कुरैश को मुंतखब फरमाया, और फिर कुरैश में से बनी हाशिम को मुंतखब फरमाया, और बनी हाशिम में से मुझे मुंतखब फरमाया। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम के कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं, और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जो है वो चौथी और पाँचवें दर्जे में जो है वो एक ही हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि नसब मुबारक जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुस्सी बिन किलाब बिन मुर्रा, यहाँ तक जो है ये जो इनका नसब है। उसी तरह हज़रत आमना का जब नसब हम चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि मोहम्मद बिन आमना बिनत वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा बिन किलाब बिन मर्रा। अब आप यहाँ पे देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथे नसब पे और हज़रत आमना का पाँचवें नसब पे जो है वो जो रिश्ता जो है वो किलाब बिन मर्रा जो है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आमना जो है वो ज़हरा कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, तो वो जो है वो चौथी और पाँचवीं नस्ल में जाके वो एक ही वालिदैन जो है उनके हो जाते हैं। उसके बाद मैं मज़ीद इसमें ये बताता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरबास रज़ियल्लाहु ताला बिन सारिया सलमा से रवायत है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि अल्लाह ताला के यहाँ अव्वल किताब में भी ख़ातमुन नबीयीन था। इस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने गारे की मिट्टी में थे, और मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ। ये सब मेरे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी और मेरी माँ का वो ख्वाब है जो उन्होंने देखा था कि इनसे ऐसा नूर निकला जिससे शाम के मोहल्लात रोशन हो गए थे। मतलब कहने का ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के आसार जो हैं वो इतने अजीम थे कि उसके बारे में अल्लाह पाक ने पहले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखा दी गई थी। जैसे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बहुत सारे लोगों ने बताया था कि आपका बेटा जो है अब्दुल्ला, जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सबसे छोटा बेटा थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे मोहब्बत करने वाले बेटे थे। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक दफ़ा ये नज़र मानी थी कि मैं जो है वो अपने एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा, तो फिर उसके बदले में उन्होंने वो 100 ऊँट जो है दिए थे। मतलब नाकुरा जो था वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के नाम निकला था। कुरा जो है वो हज़रत अब्दुल्ला के नाम निकला था, लेकिन फिर हज़रत अब्दुल्ला की जगह उन्होंने 100 ऊँट जो है वो नज़र किए थे, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए थे। अच्छा, अब इसके अलावा ये था कि जब हज़रत अब्दुल्ला जो है उसका रिश्ता लेने के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं तो रास्ते में कई मतलब उम्मे कताल एक औरत थी, उसके अलावा भी एक फ़ातिमा बिन कुछ थे, सलजूकी, ये थी औरतें जो रास्ते में मिली थी, जिन्होंने कहा था कि अब्दुल मुत्तलिब इनकी शादी हमसे कर दें हज़रत अब्दुल्ला की। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं उन्होंने इस बात से इनकार किया और वो हज़रत ज़हरा कबीले में चले गए हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता लेने के लिए। और उन्होंने जब उनसे उनकी शादी के लिए जब उनको यहाँ हो गई तो फिर वो उनको उस घर में ले आए जिस घर में उनके लिए एक अलहदा, हज़रत अब्दुल्ला के लिए एक अलहदा घर लिया हुआ था, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आपकी पैदाइश के बारे में मतलब मुख्तलिफ रवायात हैं। किसी जगह पे ये है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का दिन जो है वो तो सबके लिए इत्फाक है,
लेकिन कुछ 9 रबीउल अव्वल कहते हैं और कुछ 12 रबीउल अव्वल कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल यौम दुशंबा सोमवार 22 अप्रैल 571 मतलब ईस्वी मक्का मुकरमा में सुबह सादक के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो कई लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किताबों में आता है कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और दिन वही बताते हैं कि वो दिन सोमवार का था। लेकिन ये जो है वो इमाम अहमद रज़ा जो है उन्होंने भी अपनी जो फतावा रिजविया है उसमें ये बताया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। इसके अलावा ये मेरे पास जो फ़तह बारी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है उसमें जो है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि 9 रबीउल अव्वल जो है यौम दुशंबा सोमवार के दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और उसके बाद ये लिखा है कि आप मखतून और नाफ बुरीदा थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहले से ही ख़तने हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नाफ बुरीदा थे। 7वें दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किया और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। वालदा माजिदा ने आपका नाम अहमद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों नामों का जिक्र जो है कुरान पाक में आता है। और आपकी कुनियत जो थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत जो थी वो आपके बड़े बेटे हज़रत अबुल कासिम थी और आपके बड़े साहबजादे का नाम भी अबुल कासिम था। तो हज़रत सल्लल्लाहु की शब विलादत में कसरा के महल में ऐसा ज़ल्ज़ला आया कि इसकी आवाज़ तक सुनाई दी और 14 किंगरे महल कसरा के घिर पड़े और आतशकदा फारस की आग जो हज़ारों सालों से रोशन थी वो बुझ गई और चश्मा सावा खुश्क हो गया। अब ये चश्मा सावा क्या था इसके बारे में बताता चलूँ कि चश्मा सावा इराक़ में एक शहर का नाम है। सावा जो है इराक़ में एक शहर का नाम है जिसमें एक नहर थी जिसे चश्मा भी कहते थे, जिसमें आतिश प्रस्त विलादत के वक्त जो है अपने बच्चों को ले जाते थे और वहाँ पे नहलाते थे। मतलब जो आग को मारने वाले थे वो अपने बच्चों को वहाँ पे ले जाते थे और वहाँ पे उनको नहलाते थे जब उनकी विलादत होती थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो ये जो मतलब मुशरकाना रस्में थी, जैसे कि 14 किंगरे जो थे वो महल कसरा के वो घिर गए और उसके अलावा जो वो चश्मा था सावा शहर का वो जो है वो खुश्क हो गया, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो जब आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह पाक ने शिरक जो है उसकी जड़ें जो हैं वहीं से ख़त्म करनी शुरू कर दी। तो इसके बारे में फिर आगे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उसके आसार जो हैं वो ऐसे नज़र आए कि इसके बारे में बहुत सी रवायत हैं। हज़रत उस्मान बिन अबी अल आस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरी माँ ने बताया कि वो उस रात मौजूद थी जब जनाब आमना बिन वहब रज़ी ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जना। इस वक्त घर की एक एक चीज़ नूर से मुनव्वर हो चुकी थी और मैंने सितारों की तरफ नज़र दौड़ाई तो वो इतने करीब थे कि मुझे डर होने लगा कि वो मुझ पर घिर पड़ेंगे। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उस वक़्त सारी दुनिया जो है वो रोशन हो गई थी और अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से पूरी दुनिया में उजाला और रोशनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हर तरफ नूर ही नूर बिखेर दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आमुल फील मतलब वो हाथियों का एक लश्कर था जो अबरा लेके आया था मक्का पे चढ़ाई करने के लिए और अल्लाह पाक ने छोटी छोटी अबाबील के ज़रिए उसको नेस्तो नाबूद कर दिया था। तो उस साल जो है जिसको आमुल फील का साल कहते हैं और उस बारे में कुरान पाक में एक सूरा भी अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब ये सूरत जो है एक अल्लाह पाक ने फिर कुरान पाक में नाज़िल फरमाई उस साल के बारे में और उस हाथियों के बारे में और उस लश्कर के बारे में और किस तरह अल्लाह पाक ने उनको तबाह व बर्बाद किया। तो उस साल आमुल फील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और ये मतलब उसके बाद वलादत के 3-4 रोज़ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा माजिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध मुबारक पिया और उसके बाद अबू लहब की एक कनीज़ थी सोबिया। वो औरत थी जिसने अबू लहब आपके चचा थे वो मुसलमान नहीं हुए थे तो उसको जाके खुशखबरी दी कि आपके भाई अब्दुल्ला के यहाँ मतलब बेटा पैदा हुआ है। तो उसको भी इतनी खुशी हुई थी कि उसने सोबिया को मतलब आज़ाद कर दिया था। तो वो सोबिया जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोबिया जो वो औरत थी उसका भी कुछ अरसा दूध पिया। सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को भी दूध पिलाया था, इसलिए आपके चचा हज़रत हमज़ा और आप रज़ाई भाई भी थे एक रिश्ते के लिहाज से। उसके बाद हलीमा बिन अबी ज़ुएब
ये वो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साद कबीले की थी। वो आई, और जिस वक्त वो आई उनकी ऊँटनी, जैसे कि बताया गया था कि उसका दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हुआ था और वो बहुत ही कमज़ोर ऊँटनी थी। और जब वो दाइयाँ सारी आई थी अरब में सरदारों के बच्चों को लेने के लिए, तो वो बड़े बड़े बच्चों को देखती थी कि जिनसे उनको ये महसूस होता था कि इनसे हमें मुआवजा ज़्यादा मिलेगा और ये बच्चे हमारे लिए जो है ज़्यादा मुआवजे का बायस बनेंगे, उनको ले गई। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी पैदाइश से पहले ही फौत हो चुके थे, इसलिए उनके घर की तरफ नहीं गई, लेकिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी तरफ गई। तो जब हज़रत हलीमा सादिया जो है वो कमज़ोर ऊँटनी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई, तो बाकी दाइयाँ जो थी वो हैरान रह गई कि वो कमज़ोर ऊँटनी जो है वो एक लागर ऊँटनी जो है वो एक बहुत ही होशियार और तेज़ रफ्तार बरक रफ्तार ऊँटनी बन चुकी थी, और उसके दूध उसका उतर चुका था और वो ऊँटनी जो है वो सबसे आगे निकल चुकी थी। तो वो बड़ी हैरान हुई कि हलीमा सादिया जो ये क्या हो गया कि जब जो गई थी तो इस तरह की थी, और जब तो वो सारा कुछ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल जो है हज़रत हलीमा सादिया, और उनकी बकरियां जो थी जो कि मतलब बहुत भूखी होती थी, उनका पेट नहीं भरता था और वो जो दूध नहीं देती थी, उन सब का दूध जो है वो उतर आया था, और वो पहाड़ों पे जाती थी और खूब पेट भरकर घास खा कर आती थी, और वो बहुत दूध देती थी कि इतना दूध देती थी कि मतलब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह मतलब उनके जो थे घर जो है वो दूध की जो कमी थी वो फरावानी में बदल गई। तो इस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उनको भी अल्लाह पाक ने हर तरह की नेमत जो है उससे नवाज दिया था। 2 साल पूरे होने पर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के पास वापस लाईं, लेकिन मक्का में एक वबा फैली हुई थी, तो हज़रत हलीमा जो है वो दोबारा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले गई और आपकी वालदा की इजाज़त से वो अपने कबीला में दोबारा वापस ले गई। हाँ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो हज़रत आमना ने मदीना का कसद किया, 1 महीना अपने रिश्तेदारों के यहाँ क़याम किया, और रास्ते में एक मुकाम आता था अबवा, वहाँ पे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा वो फ़ौत हो गई। उस वक़्त उम्मे ऐमन जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, तो इस तरह उम्मे ऐमन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले आई, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा जो थे वो आपका बहुत ख्याल रखते थे, और यहाँ तक कि जब मस्जिद हराम में दाखिल होते तो खाना काबा के साए में फ़र्श पर बैठते, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मसरूर होते और कहते मेरे इस बेटे की शान ही निराली होगी। मतलब ये कि एक दफ़ा का ये भी वाक़या है कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो यमन की तरफ सफ़र कर रहे थे, तो उनको एक वहाँ पे राहब था वो मिला, उसने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब मुझे मतलब तुम्हारी एक जो नस्ल आगे है उसमें से एक नूर नज़र आता है। तो उसने पहले दायां हाथ देखा तो उसने कहा कि आपकी नस्ल जो है उसमें एक नबूवत है, फिर उसका आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बायां हाथ देखा, उसने कहा कि आपकी नस्ल में हुकूमत भी है, तो उसके और कहा कि आपकी शागा, मतलब शागा उस वक़्त उसने कहा कि आपकी शागा, उन्होंने कहा शागा क्या होता है, उन्होंने कहा कि आपकी शादी हुई है, मतलब आपकी बीवी है, तो आपने बताया कि अभी मैंने शादी नहीं की। तो उस वक़्त फिर जब आप यमन के सफ़र से वापस आए तो फिर आपने भी बनु ज़हरा जो है उसी कबीले में शादी की थी, और लोग कहते थे कि हज़रत अब्दुल्ला जो है वो तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से भी नंबर ले गए कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला जो था उनकी शादी भी बनु ज़हरा में हुई, और वो बड़ा एक बहुत ही बरगज़ीदा कबीला माना जाता था उस वक़्त। तो इस तरह जो है ये 8 साल की उम्र जब हुई तो आपके दादा फौत हो गए, और उसके बाद आपके चाचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे मतलब उन्होंने आपकी परवरिश की, वो भी आपकी मोहब्बत जो है आपकी बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से पालते थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके नामों में के बारे में बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ने फरमाया, हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे मुतअद्दिद नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, कि मेरे ज़रिए अल्लाह ताला कुफ़र को मिटाएगा,
मैं हाशिर हूँ, मेरे कदमों पर लोगों को जमा किया जाएगा, मैं आकिब हूँ कि जिसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रऊफ़ुर रहीम करार दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नाम जो हैं ये भी बाइस बरकत हैं। और मोहम्मद नाम जो है हर मुसलमान जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने नाम के साथ मोहम्मद या अहमद लगाए कि बाइस बरकत है और ये हमारे लिए बाइस निजात भी है। तो एक मुर्दा गो जो थी उसके बारे में भी एक वाक़या बयान किया गया कि एक अराबी दरबार नबूवत में मुर्दा गो को लेकर आया और कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की ये गवाही देगी तो मैं आपको नबी मान लूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या ज़ब्बू, ए गो बोली, लब्बई का व सअदई का, या ज़ैना मन वाफ़ा यौमल क़ियामती, मैं हाज़िर हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदार हूँ, ए क़यामत के दिन आने वाले की जीनत का सबब। फिर सवाल किया, मन ताबुदू, तू किसकी इबादत करती है? तो गो ने जवाब दिया, मन फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिल नारी इकाबुहु। आसमान में जिसका अर्श है रब्बुल इज़्ज़त की, ज़मीन में जिसकी बादशाहत है वही रब्बुल इज़्ज़त, समंदर में जिसका रास्ता है वही रब्बुल इज़्ज़त, और जन्नत में जिसकी रहमत है और जहन्नम में जिसका अज़ाब है, मैं उसी अल्लाह पाक को मानती हूँ और उसी अल्लाह पाक की इबादत करती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल जो पूछा, अंता रसूल रब्बिल आलमीन, कि मन आना, मैं क्या हूँ? तो आप उसने कहा, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन, कद अफ़लह मन सद्दक़ा व कद ख़ाब मन कज़्ज़बा। और भी बहुत इसमें बताया हुआ है कि जिसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उसमें आप रज़ी ताला अन्हु अल्लाह के रसूल और अम्बिया की नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। कामयाब हो गया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, और नाकाम हुआ जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की। अच्छा, जब आराबी ने ये सारी बातें सुनी तो वो आराबी उसी वक़्त मुसलमान हो गया और उसने फिर जो बात कही, मैं इसके बाद किसी की ताबेदारी नहीं करूँगा, खुदा की कसम मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इस हाल में कि ज़मीन में आपसे ज़्यादा मुझे कोई मबगूज़ नहीं था। मतलब मैं समझता था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मतलब कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये, और आज आप मुझे अपने वालिदैन और अपनी जान से ज़्यादा महबूब, और मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ज़ाहिर से भी, बातिन से भी, पोशीदा भी, आलानिया भी। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। और हमें भी अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की और अल्लाह ताला के फरमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हमें भी अल्लाह पाक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।